टीवी सीरियल अनुपमा में अनुपमा को ये लग रहा है कि शायद इन 5 सालों में उसकी बेटी ने उसे माफ़ कर दिया होगा और वो उसे मिस कर रही होगी, लेकिन वो तो इस बात से अनजान है। अनुपमा के एपिसोड में अनुज कपाड़िया अपनी बेटी आद्या को बताएगा कि आज वो उसकी माँ से मिला। अनुज कपाड़िया बहुत खुश और एक्साइटेड होकर बताएगा कि जल्द ही वो दोनों अनुपमा से मिलने जाएंगे और फिर एक बार सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अपने पिता की बातें सुनकर आद्या भड़क जाएगी और अपने पिता को धक्का दे देगी। वो घर की चीज़ें तोड़ना शुरू कर देगी और जब अनुज उसे संभालने की कोशिश करेगा तो वो उसे धमकी देते हुए कहेगी कि अगर उसने दोबारा अनुपमा से मिलने की कोशिश की तो वो अपनी बेटी को खो देगा। आद्या की ये बात सुनकर अनुज उसके हिसाब से चलने को तैयार हो जाएगा। आद्या उसे समझाएगी कि अनुपमा हमारा बीता हुआ कल थी और श्रुति हमारा आज है। आद्या अपने पिता से कहेगी कि उसने भले ही इन 5 सालों में अनुपमा को माफ़ कर दिया हो, लेकिन मेरे मन में उसे औरत के लिए नफ़रत कई गुना बढ़ चुकी है। श्रुति के आने पर अनुज कपाड़ी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए झूठ बोल देगा और उसके सामने अनुपमा का जिक्र तक नहीं करेगा। उधर अनुपमा घर लौटकर अनुज कपाड़िया और अपनी बेटी आद्या के बारे में सोचती रहेगी। अनुपमा सोचेगी कि अगर अनुज कपाड़िया यहाँ है तो आद्या भी ज़रूर यहीं होगी। वो सोचेगी कि क्या पता वक्त के साथ उसकी बेटी का गुस्सा ख़त्म हो गया हो और उसने उसे माफ़ कर दिया हो। हालांकि वो नहीं जानती कि आद्या ही छोटी अनु है और वो आज भी उससे कई ज़्यादा नफरत करती है। उधर शाह निवास में वनराज शाह जब बापूजी से बात करेगा तो उसे पता चलेगा कि इस बीच उसके पिता लगातार देविका के टच में थे और उन्हें पूरे वक्त अनुपमा की खबर थी। ये सुनकर वनराज शाह नाराज़ हो जाएगा। हालांकि उसे तो सिर्फ अपनी और अपने घर की बिक्री की फिक्र है। वो बापूजी से पूछेगा कि वो अब कैसे अनुपमा को ढूंढेगा और उस अनुपमा के आगे प्रॉपर्टी के कागज़ों पर साइन करने के लिए गिड़गिड़ाएगा। तो बापूजी कहेंगे कि अगर देविका के ज़रिए अनुपमा को खोज लें और आराम से घर के कागज़ों के लिए बात करें तो बात बन जाएगी। उधर काव्या और पाखी के बीच घर के खर्चों को लेकर नोकझोंक होगी और बाद में काव्या फिर एक बार डिम्पल से तपिश के बारे में सोचने के लिए कहेगी।